ओके, तो ये एक और लेक्चर होने वाला है एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर, जो कि ये स्पेसिफिक सेपरेट पोर्शन बनाया गया है, यानी कि सेपरेट वीडियो बनाया गया है, जो कि शॉर्ट भी होने वाला है। इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है चैप्टर, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल, है ना, गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो पूरे एल्डिहाइड चैप्टर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं, यानी केमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन वाले, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई प्रोपेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन, ठीक है। तो हम दोनों ही कंपाउंड को देखेंगे कि जो प्रोपेन 2 ओन है उसको हम ऐसे देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना। जबकि पेंटेन 3 ओन की अगर बात करें तो पेंटेन 3 ओन बनेगा ऐसे, यानी 3 पोजीशन पे आपका लगेगा कीटोन ग्रुप, ठीक है। अब ये दोनों ही कंपाउंड क्या है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। तो इसका मतलब है कि हम कोई ऐसा टेस्ट परफॉर्म करें, ऐसी केमिकल रिएक्शन बताएं जो एक परफॉर्म करे दूसरा परफॉर्म ना करे। तो इन दोनों के लिए पहली बात तो दोनों कीटोन है, तो कीटोन के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक केमिकल टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है सिर्फ वही कीटोन देते हैं जिनके कार्बोनिल ग्रुप के पड़ोस में CH3 होता है, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप के पड़ोस में CH3 है, जबकि इस वाले कंपाउंड में यानी पेंटेन 3 ओन में कार्बोनिल ग्रुप के पड़ोस में या तो इधर या इधर कहीं पे भी CH3 नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट करा लें तो हम इन दोनों को पता कर पाएंगे कौन सा पेंटेन 3 ओन है, कौन सा प्रोपेन 2 ओन है, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट वी कैन डिटेक्ट द प्रोपेन 2 ओन एंड द पेंटेन 3 ओन विद द हेल्प ऑफ द आइडोफॉर्म टेस्ट। प्रोपेन 2 ओन परफॉर्म द आइडोफॉर्म टेस्ट बट पेंटेन 3 ओन डू नॉट परफॉर्म द आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आपको लिखना है। उसके बाद में आपको केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें क्या कराना पड़ता है, आयोडीन के साथ और प्लस NaOH या KOH लेना पड़ता है, ठीक है। आयोडीन के साथ NaOH लेना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि ये वाला जो टर्मिनल CH3 होता है ये आइडोफॉर्म बना देगा। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3, है ना, ठीक है। अब बचा हुआ ये जो पूरा पार्ट है ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा CH3COO, ये कौन सा Na, तो Na बन जाएगा, प्लस NaI बन जाएगा, प्लस H2O भी बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 3H, यहाँ पे 3I2 ले लेते हैं और NaOH कितने ले लेते हैं, 4NaOH ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक 4NaOH लेंगे, आप देख सकते हो, बैलेंस कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर यही रिएक्शन हम इसके साथ में कराएं आयोडीन प्लस NaOH डाल के, तो ये वाला रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, यहाँ पे नो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल टेस्ट की हेल्प से हम इन दो कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट है, क्योंकि ये दोनों ही कीटोन थे। तो एक, लेकिन सारे कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, सिर्फ वही देता है इनके पड़ोस में CH3 होता है, ये बात हमको बताओगे तभी हम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आ जाओ, पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन, ये भी दोनों कीटोन है, बिल्कुल सही बात है। अब पेंटेन 3 ओन तो वही कंपाउंड है, ठीक है। पेंटेन 2 ओन की अगर बात करोगे तो पेंटेन 2 ओन क्या है, पेंटेन 2 ओन ये होता है कि जिसमें दूसरी पोजीशन पे क्या लगा हो, कार्बोनिल ग्रुप लगा हो। तो अगर इसको देखें तो इस वाले कंपाउंड के पड़ोस में CH3 है और इस वाले में नहीं था। तो इन दोनों में हमने देखा कि ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिवली परफॉर्म करेगा। तो अगर ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा तो क्या बनेगा, ये टर्मिनल वाला क्या बन जाएगा, CHI3, है ना। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। प्लस ये जो पूरी चेन बची हुई है ये क्या बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो CH3 CH2 CH2 COO Na प्लस क्या बन जाएगा, NaI प्लस H2O, ये सारी चीजें बनेंगी, है ना। ये सारी चीजें आपको पता भी है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है जिसमें कि पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन है, उसमें भी हम आइडोफॉर्म टेस्ट से हेल्प कर लेंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है पेंटेन 2 ओन परफॉर्म करेगा, पेंटेन 3 ओन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है। अभी जो एथेनॉल और प्रोपेनॉल वाला है इनमें दोनों ही एल्डिहाइड है और ये स्पेशल केस भी है। एथेनॉल क्या होता है हमारा, CH3CHO, और प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3CH2CHO। तो हमें क्या करना है कि ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन बताना है जो एक परफॉर्म करे और दूसरा परफॉर्म ना करे, तभी हमें पता चल पाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वो एकमात्र एल्डिहाइड ही ऐसा होता है जो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, वो होता है एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल को छोड़ करके बाकी कोई भी एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट कराएं इन दोनों का, इन दोनों में हम क्या कराएं, आइडोफॉर्म टेस्ट कराएं, so we can easily detect the which one is ethanol and which one is propanol, ठीक है। तो अब आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या खास बात होती है कि कार्बोनिल ग्रुप के पड़ोस में टर्मिनल पे CH3 होना चाहिए। तो इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसके पड़ोस में CH3 है, तो ये वो कंडीशन फुलफिल करता है, इसीलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करता है। जबकि इसमें वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती है, बाकी किसी भी एल्डिहाइड में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती, इसीलिए वो कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम आयोडीन और NaOH ले लें तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बल्कि ये एक एल्डिहाइड है फिर भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर मैं क्या इसका टॉलेंट टेस्ट करा सकता था, अब तुम्हारे दिमाग में आया क्या मैं टॉलेंट टेस्ट करा सकता था, क्या मैं फेलिंग टेस्ट करा सकता था? अगर टॉलेंट और फेलिंग कराओगे तो दोनों ही दे देंगे, ये भी टॉलेंट टेस्ट परफॉर्म करेगा, ये भी परफॉर्म करेगा, तो हम पहचानेंगे कैसे? ये भी आइडोफॉर्म, ये भी फेलिंग टेस्ट देगा, ये भी फेलिंग टेस्ट देगा, पहचानेंगे कैसे? आइडोफॉर्म टेस्ट से पहचान सकते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा बट ये नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी, की पॉइंट है ये, ठीक है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट अगर इसका कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला पोर्शन CHI3 बन जाएगा। बचे कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, है ना। प्लस NaI तो बनता ही है बाई प्रोडक्ट में, और प्लस H2O भी बनता है बाई प्रोडक्ट में, ये सारी चीज हमको पता है ऑलरेडी, सारा कीटोन की तरह होता है। और जबकि इसका अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट कराना चाहें तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आया होगा कि क्या सर मैं यहाँ पे मैंने टॉलेंट टेस्ट क्यों नहीं दिया, मैंने फेलिंग क्यों नहीं दिया? अगर मैं टॉलेंट टेस्ट कराता तो दोनों ही देते, अगर मैं फेलिंग टेस्ट कराता तो दोनों ही परफॉर्म करते। तो हम पहचान ही नहीं पाते कि भाई कौन सा इसमें प्रोपेनल है और कौन सा एथेनल है, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आ जाओ बेंजोडिहाइड एंड एसिटोफिनोन। अब ये जो बेंजोडिहाइड और एसिटोफिनोन है, तो इसमें तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से कि जो बेंजोडिहाइड है वो हमारे पास होता है CHO, और जो एसिटोफिनोन होता है वो हमारा होता है COCH3। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से अगर मैं इसका टॉलेंट टेस्ट करा लूं तो ये वाला टॉलेंट टेस्ट देगा, ये वाला टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। मैं आइडोफॉर्म टेस्ट भी करा सकता हूँ, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो मान लो मैंने टॉलेंट टेस्ट कराया, तो टॉलेंट टेस्ट में क्या होता है, AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव, ये टॉलेंट एजेंट होता है। तो टॉलेंट एजेंट में क्या होता है कि टॉलेंट एजेंट जो होता है हमेशा ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है, प्लस Ag अलग और प्लस NH3 अमोनिया अलग। जबकि अगर मैं इसका टॉलेंट टेस्ट कराता, इस वाले का टॉलेंट टेस्ट कराता, तो ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देता। इसी तरीके से हमको बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट करनी होती है सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले तो आप लिखोगे वी कैन आइडेंटिफाई दिस कंपाउंड बेंजोडिहाइड एंड एसिटोफिनोन विद द हेल्प ऑफ द टॉलेंट एजेंट टेस्ट। बेंजोडिहाइड परफॉर्म द टॉलेंट एजेंट पॉजिटिव बट एसिटोफिनोन डू नॉट परफॉर्म द टॉलेंट टेस्ट। उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी जगह पे हम आइडोफॉर्म टेस्ट भी लिख सकते हैं। बेंजोडिहाइड डू नॉट परफॉर्म द आइडोफॉर्म टेस्ट बट एसिटोफिनोन परफॉर्म द आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। अब जो टेस्ट आप दे रहे हो उसकी केमिकल रिएक्शन लिख दो, बस इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। अब ये एसिटोफिनोन तो यही हो गया, ठीक है। और दूसरा है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन क्या होता है, बेंजोफिनोन होता है भाई ये, ठीक है। अब एक कौन सी केमिकल रिएक्शन दे कि ये दे ये ना दे, या ये दे तो ये ना दे। तो इसमें क्या होता है कि पहली बात तो ये दोनों ही कीटोन है, ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। तो कीटोन के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। अब ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में कार्बोनिल ग्रुप के पड़ोस में CH3 ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो ये अगर हम आइडोफॉर्म टेस्ट कराएं, सो हम अपनी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, हम अपनी लैंग्वेज में ये लिख देंगे, वी कैन आइडेंटिफाई दीज कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। एसिटोफिनोन विल गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, वेयर एज दी दूसरा क्या होता है, बेंजोफिनोन डू नॉट परफॉर्म द आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। जबकि यहाँ पे आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनोन एंड प्रोपेनल। अब देखो प्रोपेनोन क्या होता है, प्रोपेनोन होता है CH3COCH3, है ना, कीटोन है। और प्रोपेनल क्या होता है, CH3CH2CHO। अब ये एक एल्डिहाइड है, ये एक कीटोन है। तो एल्डिहाइड और कीटोन वाला कोई भी टेस्ट आप करा दो। अगर मान लो आपने एल्डिहाइड वाला टेस्ट कराया टॉलेंट टेस्ट, तो ये वाला कीटोन है तो ये टॉलेंट टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, ये एल्डिहाइड है टॉलेंट टेस्ट परफॉर्म कर जाएगा, हम पहचान जाएंगे। इन दोनों में से किसी की रिएक्शन लिख दो, बात खत्म, है ना या फिर अगर आप आइडोफॉर्म टेस्ट कराना चाहते हो तो ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट करेगा, यानी कि CH3CH2CHO और CH3COCH3। ये वाला ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा, ये वाला आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। ये वाला टॉलेंट टेस्ट परफॉर्म करेगा, ये वाला टॉलेंट टेस्ट परफॉर्म नहीं करेगा। तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, हो सकता है आगे मिल जाए या पहले सारे सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद। जैसे मैंने इसमें किया है वैसे ही आप इस वाले में भी करोगे, ठीक है। उसके बाद में फिनॉल एंड एसिटिक एसिड। कभी भी फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने के लिए कोई केमिकल टेस्ट पूछा जाए तो बाइकार्बोनेट टेस्ट, ठीक है। फिनॉल की अगर बात करोगे तो फिनॉल भी एसिडिक होता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक होता है। जैसे चाहे तो तुम बेंजोइक एसिड ले लो, चाहे एसिटिक एसिड बोला है इसमें। तो एसिटिक एसिड होता है हमारा CH3COOH, ये भी एसिड ही है। तो इन दोनों के लिए हमेशा बाइकार्बोनेट टेस्ट यूज कर लो। बाइकार्बोनेट टेस्ट जो होते हैं एसिड्स परफॉर्म करते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक वाले, लेकिन फिनॉल परफॉर्म नहीं करता है। तो फिनॉल जो है कोई रिएक्शन नहीं देगा। जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बाइकार्बोनेट के साथ में सॉल्ट बनाते हैं, CH3COONA प्लस CO2 गैस प्लस H2O, ये बनेगा, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं वी कैन डिटेक्ट द फिनॉल एंड द एसिटिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द बाइकार्बोनेट टेस्ट। फिनॉल डू नॉट परफॉर्म द बाइकार्बोनेट टेस्ट, whereas the acetic acid or the carboxylic acid perform the bicarbonate test positively, so we can easily detect these compounds, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद में आ जाओ बेंजोडिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। अब ये बेंजोडिहाइड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है तो बेंजोडिहाइड बोला जाता है।
बेंजोइक एसिड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप लग जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक टेस्ट दे दो यार, टॉलेंट टेस्ट करा दो। टॉलेंट टेस्ट अगर कराओगे तो बेंजोइक परफॉर्म करेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड नहीं करेगा। रिएक्शन देख लेना, यहाँ पे आप टॉलेंट रीजन दे देना, रिएक्शन करा देना, क्या बनाएगा, ये CH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में, प्लस Ag प्लस NH3। जबकि इसका अगर तुम दिखाओगे AgNH3 ट्वाइस के साथ में रिएक्शन, तो आगे लिख देना नो रिएक्शन। तो लैंग्वेज में क्या लिखना, लैंग्वेज में लिख सकते हो, वी कैन डिटेक्ट द benzaldehyde and the benzoic acid with the help of the Tollent test. Benzaldehyde perform the Tollent test, but benzoic acid do not perform the Tollent test. जो सिंपल सी बात है। उसके बाद में आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। फिर से वही बात है, आपके पास फिनॉल है, आपके पास बेंजोइक एसिड है, तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हमें पता है कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हमेशा ही बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। सो इसकी लैंग्वेज में क्या लिखोगे, वी कैन डिटेक्ट द फिनॉल एंड द बेंजोइक एसिड विद द हेल्प ऑफ द बाइकार्बोनेट टेस्ट। फिनॉल डू नॉट परफॉर्म द बाइकार्बोनेट टेस्ट, बट कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज द बेंजोइक एसिड परफॉर्म द बाइकार्बोनेट टेस्ट इजीली, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, जो कि यहाँ पे नोट नहीं है, वो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऐसा कोई आ जाए क्वेश्चन कि परफॉर्म, मतलब गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रोपेनॉन एंड एथेनॉल, ठीक है। अच्छा, ये एक कीटोन है, ये एक एल्डिहाइड है, ऐसा कुछ आ जाए तो क्या मैं, एल्डिहाइड कीटोन है, ठीक है, तो ये कीटोन है। कीटोन की अगर बात करें तो टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, फेलिंग भी नहीं देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है सिर्फ। जबकि एल्डिहाइड होता है, ये जो एथेनॉल होता है ना, इसको आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, टॉलेंट टेस्ट भी देता है, फेलिंग टेस्ट भी देता है। तो हम क्या करेंगे, वी कैन डिटेक्ट दिस कंपाउंड, विद द टॉलेंट टेस्ट। क्या मैं आइडोफॉर्म टेस्ट करा सकता हूँ यहाँ पे, नहीं, आइडोफॉर्म नहीं कराओगे, क्यों, बिकॉज ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा और ये भी आइडोफॉर्म देता है। तो अगर आपने आइडोफॉर्म दिया, आइडोफॉर्म एग्जाम में लिख करके आ गया आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आपका गलत हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देता ही देता है, साथ में इथेनॉल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसीलिए यहाँ पे हम आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकते, बिकॉज ये दोनों ही परफॉर्म कर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हम टॉलेंट टेस्ट दे सकते हैं या फिर फेलिंग टेस्ट दे सकते हैं। टॉलेंट टेस्ट के साथ में अगर इसकी प्रोपेनॉन की रिएक्शन कराओगे, सो देयर विल बी नो रिएक्शन, बट टॉलेंट इज देन रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड दे विल कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई द प्रोपेनॉन एंड इथेनॉल। वी कैन नॉट गिव द टॉलेंट, वी कैन नॉट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट ओवर हियर, क्यों, क्योंकि दोनों ही रिएक्शन कर जाएंगे। जब दोनों ही कर जाएंगे तो फिर बचेगा क्या, है ना। इसी के साथ ही हमारे साथ बने रहे, वीडियो की जो सीरीज है वो आने वाली है, कई सारे लेक्चर्स पेंडिंग है, कई सारे प्रिपरेशन मेथड्स भी बचे हुए हैं। मैं आपके साथ में अब वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट करने वाला हूँ विदाउट टेकिंग सिंगल रेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहें, पढ़ते रहें, मौज करते रहें।